Hello, welcome to my YouTube channel. It is @blooming maths. So now in a previous video we have already discussed question of x. We have discussed question number 1 to 10 of exercise 4.3. Now we are discussing the next questions that are question number 11. We'll start from question number 11, where question number 11 says that 9x4 minus x square minus 12x minus 36. So we'll take up minus common here. We have to see, when we are taking up minus common, it will be becoming, so now we can write down is as x square plus 6 square. when जब हम x square plus 6 square लिखेंगे तो ये क्या है, 2 into x into 6. So what is the formula for this? A square plus b square plus 2ab. So this is the formula of x plus 6 whole square. और अब हम 9x पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 3x square की पावर 2. 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड x स्क्वायर का स्क्वायर इज़ x4. और यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 6 का स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विल पुट द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 6 एंड 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6. सो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. विल गेट 3x square minus x minus 6 in a one bracket. In a next bracket 3x square plus x plus 6. So this is the answer. Question number 11th second part. Second part of this question is, that is x cube minus 5x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 5. हम क्या करेंगे, इसमें से x स्क्वेयर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 5, और यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5. सॉरी, इट इज़ ऑल्सो माइनस, क्योंकि हमने माइनस यहाँ पे बाहर ले लिया है. ठीक है, तो माइनस एंड माइनस इज़ प्लस, तो हमारे पास x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या, x स्क्वेयर माइनस 1, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज़ a माइनस बी or a plus b. So this is the answer for second part of 11th question. Question number 12. Question number 12 is, first part of question number 12 is a4 minus b4 plus 2b square minus 1. अब हम यहाँ पे हम a4 एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा b की पावर 4 माइनस 2b स्क्वेयर प्लस 1. यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हम इसको स्प्लिट अप करके देखेंगे. b स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. अब हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 2 की पावर 2, बिकॉज पावर्स आर मल्टीप्लाइड. तो a की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, a की पावर 2 एंड होल ब्रैकेट पावर 2. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हम फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी और a प्लस बी. अब क्या करना है, हमें इस ब्रैकेट को खोल देना है, ओपन कर देना है, तो विल गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 25x. तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे. हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी. सो दिस इज़ द आंसर फॉर 12th B part.
Question number 13, first part. Question number 13, first part, that says that 2x4 minus 32. हम यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे. तो 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, a4 माइनस 16 x2 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2. 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16. हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर. तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, a माइनस b और a प्लस b. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज a स्क्वायर b प्लस c माइनस b प्लस c होल क्यूब. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b प्लस सी को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे b प्लस सी जो है हमारे पास कॉमन है. तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b प्लस सी होल स्क्वायर. तो दिस इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वी विल पुट अ फॉर्मूला a माइनस b और a प्लस b. विल ओपन द ब्रैकेट, विल गेट b प्लस सी. यहाँ पे क्या बनेगा, a माइनस b माइनस सी और a प्लस b प्लस सी. दिस इज़ द आंसर फॉर 13th b पार्ट. अब हमारे पास है 14th का फर्स्ट पार्ट. 14th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस b होल क्यूब माइनस a माइनस b. हमें क्या चाहिए, हमें या तो इसमें कुछ कॉमन निकालने के लिए दिखना चाहिए. हमारे पास क्या है, हमें a प्लस बी है और यहाँ पे माइनस a माइनस b है. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस का साइन -1 कॉमन निकाल लेंगे. तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी और यहाँ पे क्यूब है. तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी और हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -1. जब हमारे पास ये बच रहा है तो व्हाट विल वी को डू, विल पुट द फॉर्मूला ऑफ दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज़ 1 ओनली. तो हमें क्या करना है, a प्लस बी -1 और a प्लस बी प्लस 1. सो दिस इज़ द आंसर फॉर 14th फर्स्ट पार्ट. नाउ 14th का सेकेंड पार्ट, व्हाट सेज 14th सेकेंड पार्ट इज, 14th का सेकेंड पार्ट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ x माइनस ऑफ y होल स्क्वायर, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे. तो हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो हमारे पास क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो दिस इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इंस्टेड ऑफ a यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस b और b की जगह क्या है हमारे पास, a प्लस b. तो वी हैव अ फॉर्मूला a माइनस b एंड a प्लस b. अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे, x माइनस वाई माइनस a माइनस b एंड हियर x माइनस वाई प्लस a प्लस b. क्वेश्चन नंबर 15th फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस 4abcd. अब हम क्या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4abcd. तो हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें हमारे पास abcd चारों यूज़ हो रहे हो. तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड d स्क्वायर माइनस 4abcd. What will we do? We are taking up the number like AC और BD, ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास A B C D चारों चीज़ें हों. तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर
ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए इंटू दिस माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस। तो हमारे पास क्या आएगा -2ab और जो हमारे पास लेफ्ट है माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, हमारे पास क्या बचा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस ऑलरेडी हम कॉमन निकाल चुके हैं तो 2ab अब हमारे पास ये क्या फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab तो हो गया ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। So this is a square minus b square. So we'll put a formula ac minus bd plus ad plus bc and ac minus bd minus ad minus bc. So this is the answer for 15th first part. Now 15th second part is क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं स्प्लिट अप कर लेते हैं। हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर और यहाँ से जो हमारे पास 3x स्क्वायर बचा था उसको हम यहाँ ले आएंगे और 3xy प्लस 2x माइनस 2y। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 3x तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद x माइनस वाई और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस वाई। तो इन ऑल दीज 3 टर्म्स x माइनस वाई इज़ कॉमन, हम x माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि यहाँ पे x प्लस 3x है तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 2। सो दिस इज द आंसर फॉर 15th सेकेंड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th first part, that is x square plus 1 by x square minus 11। तो अब हम ऐसा क्या नंबर ले सकते हैं सी, हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर है, अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वेयर तो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। और या फिर हम यहाँ पे -2 ले सकते हैं, अगर हम यहाँ -2 लेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 3। सो यहाँ पे हमारे पास बचा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज़ a माइनस बी और a प्लस b। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन B part, question number 16 second part, that is x4 plus 5x square plus 9। so if we observe x square and 9 तो अगर हम इसे लिखें x square plus 3 square so plus 2 इंटू ए इंटू बी तो ये तो हमारे पास 6 हो गया, जबकि हमारे पास यहाँ पे है 5 तो वी वॉन्ट 1 मोर x तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर एक माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर। क्योंकि हमने 6 किया, हमें चाहिए कितना था 5, हमने अपनी तरफ से एक ऐड किया है एक्स स्क्वेयर को तो एक एक्स स्क्वेयर को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर। सो दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हियर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 होल स्क्वेयर minus x square, so it is a square minus b square. So when we are solving it, it will be x plus square plus 3 minus x or x square plus 3 plus x.
So this is the answer for this question. It is a question number 16th, second part. Now we'll move to question number 17, where question number 17 first part is a4 plus b the power 4 minus 7a square b square. So if we observe a square whole square plus b square whole square minus 2 into a into b, so we left with minus 5a square b square. So this is the formula of a square plus b square. Sorry, it is a minus because here it is minus, so it is, if we are taking a plus 2 on this, so here will be with 9, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस कर रहे हैं तो हमें इसमें भी प्लस करना पड़ेगा, तो इट विल बी 9. सो वील गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3ab होल स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस a प्लस b and a minus b. So this is the answer for 17th b part. Second part of 17th question is x4 minus 14 x square plus 1. So if we are solving this is x square whole square plus 1 square. अगर हम यहाँ पे लगाते हैं 2 into x square into 1, that means we are adding 2, so we have to subtract 2 also. Already we have 14x square, हमारे पास पहले से 14x square है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस 2x स्क्वेयर इसमें ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 16. तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4x का होल स्क्वेयर. सो इट विल बी a square minus b square. So a is this and b is 4x or a plus b. So we are getting the answer for 17th b also. Now we are coming to the question number 18th. Question number 18th, that is express each of the following as the difference of the two squares. So we have to check it out. We have to make it. Question number 18 is first part. Express each of the following as the difference of two squares. So it is x square minus 5x plus 7 or x square plus 5x plus 7. So we have to find out as it is as a difference of two squares. So what will we do in this exercise, in this question? What will we do? We'll see this, which term is of addition and which term is of subtraction. So here what will we do? We'll take up x square plus 7 as a and 5x as b, and here also x square plus 7 as a plus 5x as b. So a minus b, a plus b. So when we are writing of the whole square, so how will we write down? It is a, x square plus 7 is a, so 7 minus 5x whole square. So a square minus b square. This is what they want. In next part we have in second part the question says that second part is question number 18. Second part says that x square minus 5x plus 7
and here x square minus 5x minus 7. See, this term is same in both the number. यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है in front of 7. So this is our a. तो x square minus 5x whole square minus 7 whole square. So this is the answer of second. Now we will move to the third part. X square plus 5x minus 7 और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे. यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस हम 5x माइनस 7 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ पे जब हम करेंगे तो माइनस कॉमन निकाला तो 5x माइनस 7 आ गया. तो दिस इज़ a and this is b, this is a and this is b. So a square minus 5x minus 7 whole square. So this is a question number 18th, which is very easy, but we should understand what is the difference in this. Now in question number 19th, what we have to do, we have to use the identity and we have to evaluate the following by using factors. So हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है 979 होल स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हाट विल वी डू, ए प्लस बी और ए माइनस बी. So when we are adding, it's 0, 1 carry over 10 and 1000 multiplied by, when we are subtracting it, 9 minus 1 is 8, 7 minus 2 is 5 and 9. When we are multiplying 9, 5, 8, 0, 0, 0. This is the answer for 19th A part, and 19th B part says that it is 99.9 whole square and 0.1 whole square. तो हम क्या करेंगे, 99.9 प्लस 0.1 एंड 99.9 माइनस 0.1. जब हम इसे ऐड करेंगे तो इट विल बी 10, 1 कैरी ओवर पॉइंट यहाँ रहेगा 10, 1 कैरी ओवर 10. So it is 100.0, and when we are subtracting it is 8 point here, 9 minus 0 is 9, 9. So this is this. So when we are multiplying 99.8 multiply by 100, we'll shift the decimal or we'll get the answer 9980. So I hope, हमें पता है, हमने पहले क्लासेस में 5th और 6th में सीखा है कि हाउ टू शिफ्ट द डेसिमल एज वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन. तो हमारा डेसिमल जो होगा राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा बाय 2 places because they are 2 zeros. So we'll put a 0 here and it will shift after this 0. So we'll get 9980. So 9980 is the answer for this question. I hope you understand all the question. If there is any query, you can send me the message in comment box, and please like and subscribe my channel, that is @Blooming Maths. We are finished with this exercise. It is exercise 3.4.3, which is based on factorization. Thank you and have a nice day.